आज लाइव मॉक करते हैं ऑलिव बोर्ड का। देखिए, इस मॉक का जो पर्पस है, आपको इस मॉक से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिकॉज एसएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है 60 मिनट। 60 मिनट में देखिए, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन रीड भी करना होता है, उसको समझना भी होता है और उसको सॉल्व भी करना होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में डिस्टरबेंस थोड़ा होता ही है, अगर हम कंपेयर करें अपने घर के एनवायरनमेंट से। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, वो 60 मिनट का मैनेजमेंट। अब इसमें हमें मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट। चारों का देखिए, चारों की क्या स्ट्रेटेजी है। मैथ्स को हमें फास्ट करना होता है, रीजनिंग को फास्ट करना होता है, और जो डिफिकल्ट है, बड़े क्वेश्चन है, उन्हें स्किप करना होता है। और हमें अपना ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपने एक क्वेश्चन गलत करा, तो आप उस स्टूडेंट से पीछे जाएंगे जिसने उसको अटेम्प्ट भी नहीं करा, उससे भी आप पीछे जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग लेके जाएंगे। फिर इंग्लिश में हमें जल्दी करना होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जैसे एंटोनिम की जगह सिनोनिम, सिनोनिम की जगह एंटोनिम, ऐसे मार्क ना हो जाए। ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। और जीके जीके में हमें सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सबसे पहले, जो हमें पक्के आते हैं, श्योर आते हैं, कि श्योरिटी यही गलत नहीं होगा, चाहे भले ही 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। उसके बाद 5 आप इंपॉर्टेंट गैस लीजिए उन 10 क्वेश्चन में से, जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे 50-50% है, तो ये सही हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉक को। सबसे पहले मैथ्स करते हैं। x+1/x इज इक्वल टू -4, x⁴ ये मांगा है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि x³ +1/x³ का होल स्क्वायर -2। इससे ले लेते हैं वैल्यू, इसका क्यूब माइनस का 64 प्लस 4 3 12, लेकिन माइनस का, तो 4 2 6, 7 और 1, 6 और 1 7, माइनस का 76, इसका होल स्क्वायर और -2। अब देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 36, 6 -2 4। एक ही ऑप्शन है, मार्क कर सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स इज 13%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 15%, बियॉन्ड दिस इट इज़ 20%। कितने साल के लिए? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15 साल, 1440, 5 साल, 5 साल, 5 साल। इसका मतलब 13 × 5 65%, 15 × 5 75%, और 20 × 5 100%। 7 और 7 14, 240%। 240% की वैल्यू क्या दे रखी है? 1440। प्रिंसिपल पूछा हुआ है हमसे, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। ये हमारा आंसर हो गया। 600 आंसर हो गया। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7/24 × 3 × 3 × 4 और ×8। 24 से 24 गया, 4 × 12, 7 84। ये आंसर हो गया। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क 40 days। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। 28 50 पे 14 मतलब 64। इनको काट लेते हैं, 25 और 32। अब ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशियो एफिशिएंसी का। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाई ए अलोन। तो कितना काम कर चुके हैं? 5 दिन सारे के सारे मिलकर। 5 2 7, 4 और 3 7, ये टोटल एफिशिएंसी है। टोटल एफिशिएंसी के साथ 5 दिन उन्होंने काम करा है। इतना काम कर चुके हैं। और टोटल टाइम, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ए कैन कंप्लीट 40 दिन में, ए 20, ये हमारा टोटल वर्क है। इतना काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा? 415। ए कितने दिन में कर सकता है रिमेनिंग वर्क? 20।
ये आंसर हो गया। बटे चार। 20 × 4 80, 83/4 बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है। द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 57 डिग्री, आर्क लेंथ इतनी, रेडियस बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये है कि एंगल को एंगल से इक्वेट करो, और ये जो लेंथ है 114 पाई, इसको इक्वेट करो पूरी लेंथ से, मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। 57 तो पूरा ही कट गया, तो आर डायरेक्ट हो गया 360। ये आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम एक्सटीरियर एंगल देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब ये अल्फा पहले से गिवन है, तो ये बीटा हो गया। अब एक्स, बीटा प्लस एक्स, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बीटा प्लस एक्स। तो ये तो क्लियर आ गया कि एक्स की वैल्यू 60 है। रोहित एंड अन्नू गॉट मैरिड 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले उनकी शादी हुई थी। रोहित 6 साल बड़ा है अन्नू से। एट द टाइम ऑफ मैरिज अन्नू इज 9/11 ऑफ रोहित 9/11। अब देखो रोहित जो है 6 साल बड़ा है, और यहाँ पे सब 2 साल बड़ा है, तो मैनेज करना पड़ेगा हमें। 3 9 27 और 33। अब कितना हो गया, 6 साल का गैप हो गया। अब ये हो गया हमारा परफेक्ट। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू। ये अच्छा, ये मैरिज के टाइम की बात है और 25 साल पहले की बात है, तो इसका मतलब 25 हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 25 साल पहले की बात है जब शादी हुई थी। तो हमें निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू। तो 7 और 5 12, 52। ये हो गया आंसर। ए एंड बी आर टू पर्सन्स एंड दे सेव 20% एंड 25% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। अगर हम ए ले लें और ये बी ले लें, ये दोनों मान लीजिए अभी 100 रुपये सपोज कर लीजिए कि कमाते हैं, और 20% ये बचा लेते हैं। ये इनकी सेविंग हो गई, ये इनकम, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 80 हो जाएगा। और ये 25 रुपये कमाता है, बचाता है, तो ये 75 खर्च करता होगा। अब आगे दे रखा है कि इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी 20% से। इफ़ इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब 100 की हो जाएगी 120। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 50%, 50% इसका कितना 40, तो 120। सेविंग ज़ीरो हो गई। इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 25%, ये 100 की हो गई कितनी 125। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 60%, 60% कितना हो गया इसका, 6 7 42, 6 5 30, 45। 45 इसमें ऐड करेंगे, 7 4 11, 11 और 1 12, तो ये 5 रुपये बच रहे हैं इसके 125 में से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग्स। अब नई सेविंग्स में डिफरेंस क्या है। अब देखो इसकी जो है वो 0% है, और इसकी सेविंग कितनी है 5/125, इसकी है 4%। तो डिफरेंस हो गई हमारा 4%। ये आंसर हो गया। वेसल ए कंटेन्स लिक्विड एम एंड एन इन रेशियो 13:8, और बी में एम और एन सही है। देखिए ये भी चेक करना होता है कि एम और एन, एन और एम ना कर दे। 5:9। एक्स लीटर्स ऑफ ए, इसका एक्स लीटर, वाई लीटर्स ऑफ बी, रेशियो ऑफ एम टू एन हो गया 11:10। ठीक है, रेशियो बताना है एक्स रेशियो वाई का। अब देखिए इन क्वेश्चन का बेस्ट तरीका क्या है। अब 13/13 और 8, 8 3 11 21, 5/9 5 14, और यहाँ पर क्या बना है 11/21। इनका एलसीएम ले लेते हैं सो दैट ये कट जाए। 7 × 3 × 2, 7 × 3 कट जाएगा तो 13 दूनी 26, 14 कटेगा तो 5 × 3 15,
14 कट जाएगा तो 5 × 3 15 सही है 21, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 4, और ये 7, ये आंसर हो गया। What conclusion can be drawn about the solution of the following system of linear equations in two variables? No solution, unique solution, infinite solution, more than two solution। अब इन सब के आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2। 5/9, 9/5, ये दोनों इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। अब इससे हमें क्या पता लगता है, ये यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। पर्सन ए कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 2s किलोमीटर इन टी आवर्स। पर्सन बी ने कवर करा s/4 किलोमीटर इन 1.5 टी आवर्स। रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 2s/t, s/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम 3/2 t। यही हमारा आंसर हो गया। 12:1। अब देखो ये किस लिए दे रखा है, ये कर दे रखा है सिली मिस्टेक कराने के लिए। चेक कर लेते हैं, a/b बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। x/cosec थीटा, y/sec थीटा। अब दोनों को अगर 45 45 फिल कर देते तो ये कट जाएंगे और x=y आ जाएगा। बट लेकिन हमें x और y ऐसे तो नहीं होगा, तो x/y कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोसेक के नीचे आएगा साइन और ये जाएगा ऊपर कॉस, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू तो आ गई, तो टेन थीटा की उल्टी हो जाएगी। x/y, तो y/x=xy, y² - x²। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। The average marks of class increased by 1.5 when one student marks was wrongly entered as 77 instead of 47। थे 47, टाइप हो गए 77, 30 मार्क्स का डिफरेंस। और एक बच्चे पर डिफरेंस कितना है 1.5 का, तो इतने बच्चे रहे होंगे टोटल 20। इस क्वेश्चन को भी एंड में करेंगे। जो बड़े क्वेश्चन है वो हमेशा लास्ट के लिए छोड़ दो, पहले अपने इस क्वेश्चन को भी एंड में करते हैं। इसको कर लेते हैं। डेनिस डी एंड एन बॉट अ जीन्स ईच पेइंग एवरेज अमाउंट ऑफ 650। ईच ऑफ देम ऑल्सो बॉट अ ट्राउजर एट एन एवरेज प्राइस 900। मतलब दोनों ने खरीदी है, एक दोनों ने 650 रुपये पे करे हैं, और इसने इन दोनों ने इसके लिए ट्राउजर के लिए दोनों ने 900 पे करे हैं। डेनिस पे 100 मोर, ठीक है। तो देखो 650, 1300, टोटल हो गए 1300, 900 900 1800, ये हो गए टोटल इनके। डेनिस ने 100 एक्स्ट्रा दिए हैं, 100, 3 और 8 11, 3100। अब 3100 एक ने 1500 दिए होंगे और एक ने 1600 दिए होंगे। डेनिस ने 100 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो ये डेनिस के हो गए, ये एन के हो गए। बताने किसके, एन के। इन ट्राइंगल के एल एम राइट एंगल एट एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस एम। अब देखो के प्लस एम क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। 90/2 45, 10 45 1, ये तो हो गया 1। कॉसेक स्क्वायर 45 क्या होता है √2, तो 2, तो आंसर क्या हो गया 2। इस क्वेश्चन को भी लास्ट में करते हैं। ए कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 4 days। अब देखो 10% अगर 4 दिन में करेगा तो 100% कितने दिन में कर लेगा, 10 टाइम 10 गुना
40 दिन। बी कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क इन 8 डेज। 40% कितना होता है? 2/5। दो काम 8 दिन में, तो 5 काम, 4 × 4 = 5 = 20, 20 डेज में। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। एलसीएम 40, 1, 20, 10 दिन तक दोनों। दो और एक तीन, 3 × 10, 30 काम कर चुके हैं। सी कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 5 डेज। 10 काम 5 दिन में, दो एफिशिएंसी होगी सी की। ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। 60% ऑफ वर्क कितना हो गया? 6 × 4 = 24। 60% वर्क ये है। ए एंड सी टुगेदर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, 3, टोटल हो गई 3, 8 दिन। ये आंसर हो गया। ए सॉलिड स्फीयर हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 324 पाई, is melted and cast into cylinder of height 3. What is the ratio of radius of sphere and radius of cylinder? सबसे पहले तो इसको इक्वेट करते हैं 4 πr² से। तो r की वैल्यू आ गई 9। अब करते हैं इसको मेल्ट। 4/3 πr³ πr² h कितनी है? 3। r की वैल्यू कितनी हो गई? 9, और इससे 2, 9 × 2 18। तो स्फीयर और इसकी रेडियस 9/18, मतलब 1/2। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी एंड में करते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को हमेशा एंड में करो। 6√3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। 12√3 में से एक √3 जाएगा तो 11√3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 121, 3, 4, 90 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती हमेशा, क्योंकि ऐसे करके ही हमें अपने सेकंड्स बचाने होते हैं। देयर आर टू पाइप्स G and K are attached to fill a cistern. The cistern can be filled in 84 minutes. If both pipes are open together, ये दोनों जब चलेंगे G और K 84, the same cistern can be filled in 2 hours. If G alone, अगर G अकेला चलेगा तो 2 घंटे। 2 घंटे को हम लिख सकते हैं 120 मिनट। इनका एलसीएम आ जाएगा 12 × 10 × 7। 12 × 7 10, ये हो गया एफिशिएंसी। 12 × 10 7 इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब के की एफिशिएंसी कितनी है? के की एफिशिएंसी 3। इन हाउ मच टाइम विल के अलोन फिल द सिस्टम? अब देखो ये है टोटल वर्क, और किससे फिल करवाना है? के से। 3 4 7 4 28, 280। ये आंसर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 928। प्रॉफिट परसेंटेज 29%, सेलिंग प्राइस बताना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज देखिए 100 से 129। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 29। इसकी वैल्यू दे रखी है 928। हमें बतानी सेलिंग प्राइस, मतलब 129 की वैल्यू बतानी है। ट्वेंटी नाइन, 29 × 3 87। 3 2 5 58, 29 × 2, 9 2 18। लास्ट में 8 आना चाहिए। ये आंसर हो गया। ऐसे यूनिट डिजिट से हम देखिए कितना टाइम बचा सकते हैं अपना पेपर में। अभी हम लोगों के 5 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल नंबर ऑफ रेड फोन मैन्युफैक्चर्ड इन डे 4 एंड डे 5। रेड के 4 और 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन
what percent more than total number of black 1 and 2? रेड और ब्लैक, ये रेड है और ये ब्लैक है, ठीक है। रेड वाले का 4 और 5, 0, 6 और 4 10 की एक कैरी, 15 और 12 27 और एक 28, ये तो हो गया 28। इज व्हाट परसेंट मोर देन द ब्लैक फोन, ब्लैक है ये वाला, 1 and 2। 920, 1000, 2000, 2000 से कितना ज़्यादा, 8000, 800 अपॉन 2000, मतलब 400 बटे 1000, तो डायरेक्ट हो गया ही 40%। क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन था इजी। डीआई के साथ यही है, काफ़ी क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन हो जाते हैं इजीली, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये इजी है कि नहीं है, इसलिए एंड में करें हमेशा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी आइटम्स, पी टाइप आइटम्स सोल्ड फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर? पी ए और डी से, डिफरेंस डिफरेंस क्यू बी एंड सी टुगेदर, क्यू, और ए और डी से पी, और देखो ये है पी रेशियो क्यू, ठीक है। 4 3 7, 7 2 14, 7 4 28, 240, 240 इंटू 3, 24 इंटू 3 72, 720। अब डी से निकालते हैं, 8 7 15, 15, 100, 100 इंटू 7, 700, ये तो हो गया पी का। क्यू का देख लेते हैं, बी और सी, 2/5, 2/5, 1320, 528 ये हो गया, 5/11, 850, 1420 निकालना है डिफरेंस, 1420 और 1378, 22 और 20, 42, ये आंसर हो गया। ए इज इक्वल टू √6 माइनस √5, √5 माइनस 2, अरेंज करना है ऑर्डर में, तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 6 और 5 11, माइनस 2√30, 5 और 4 9, माइनस 2 2 ज़ा 4, √5, 3 और 4 7, माइनस 2 2 ज़ा 4, √3, इसको खोल देते हैं, माइनस 120, माइनस √80, माइनस √48। अब देखो इससे एक बात पता लग रही है कि 121 से एक कम, 81 से एक कम और 49 से एक कम, मतलब स्क्वायर से एक कम, मतलब डिफरेंस एक बराबर है इन तीनों का। अब डिफरेंस बराबर है तो ये तो वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, अब छोटी बड़ी होते हैं डिफरेंस, तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये अरेंज, यही ऑर्डर हो गया, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये होना चाहिए आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम इज बिलो 70,000? 70,000 से नीचे ही दोनों हो गए, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मंथली इनकम इज बिटवीन 80,000 एंड 1 लाख, 1 लाख से कम, ये दोनों, इनका रेशियो निकालना है बस, निकाल लेते हैं जल्दी से। 9 और 5, 14, 140, और ये दोनों थे 7 और 7, 14, ये तो बराबर हो गए, सही है, 1:1 आ गया आंसर।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। 60/10 छः, छः जाएगा तो 240, 340 माइनस 340, टेंजा 100% ऑफ। इसके तो कोई मतलब ही नहीं है, 100% ऑफ का मतलब कंप्लीट। 40, 240 इंटू 40 इज इक्वल टू 40x। 40 से काट देते हैं इसको, तो 240 माइनस 4 8 32, 4 8 और 4 5, तो 231.5, 8.5, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। अब रीजनिंग करते हैं। वाटर इमेज बतानी है, परसेंटेज जी। दो ऑप्शन बचे सिर्फ, एक ये वाला और एक ये वाला। 5, 5 सही है, एम नहीं आ सकता यहाँ पर, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन। 42 इज रिलेटेड टू 87। 42 × 2 84 +3, मतलब इंटू 2 करके +3 हो रहा है। 10 × 2 20 और 3 23, 18 दूनी 36, 39, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। अब देखिए ये नंबर कैसा आ सकता है। 8 8 64 स्क्वायर के कहीं पास है। 6 6 36 ये भी स्क्वायर के पास है, तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 83 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 कम है 289, 17 ही और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 34, बचा 66, 66 और 2 68 89। इसमें कितना कम है? 9 और 2 11, -11। सिमिलरली इसका चेक करते हैं 67 का, या डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लेते हैं। यही आ रहा होगा, 7 7 49, 9 में से एक गया 8, बिल्कुल सही है। 76 का स्क्वायर, ये 24 कम है तो 576। 24 अगर और कम करेंगे 48, 48 का मतलब 52, तो 5776। 11 माइनस करेंगे, 6 में से एक गया 5, 7 में से एक गया 6, 57, ये हो गया आंसर। 5765 सही है। जंगल 10 21 14 7 12 5 7 18 12 5 11 और 4, 5 में से एक गया 4, ये भी एक है। ये ये 7 में से 5 गए 2, 2 3 और 3, ये बन गया पैटर्न 1 1 2 2 3 3। 1 1 2 और 2, बिल्कुल सही है। तो 20 में से एक गया 19, ये आंसर हो गया एक। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 9 में से 3 गए 6, बिल्कुल सही है। 16 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये हट जाएगा आंसर, यही यही होगा ऑप्शन। 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, नॉट रिलेटेड टू पूछा है, सब इन आर रिलेटेड इन सेम वे, भाई पूछा तो सेम वे है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। 16 × 16 अट्ठे 128 -4, ये होना चाहिए। 24 × 8 ज़्यादा हो जाएगा। 16 का 256 का आधा कितना होगा? 128 -4, इसका हाफ। ये क्वेश्चन तो अभी, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। विच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स कॉफ़ी इज कोल्ड? कॉफ़ी तो ये रही, कोल्ड ये रहा, तो GHKI। अच्छा ये टी है, ये हॉट है, तो के बचा, क्या आंसर हो गया। कैसा लगेगा जब अनफोल्डेड हो जाएगा? तो अनफोल्डेड वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है?
ये सामने नहीं आना चाहिए एक दूसरे के। 4 2 6, 4 2 6 सही है। 4 2 6, 2 और 4 सामने आ गए, ये नहीं हो सकता। 4 2 6, 6 और 4 सामने आ गए। इसमें भी 6 और 2 सामने, ये तीनों नहीं हो सकते, सिर्फ एक हो सकता है, बस ऑप्शन 1। डिफरेंस कितना है इनमें? 7 और 5, 5 5 और 5, ये भी 5, और 2 और 7 9, 7 5 और 5, तो ये आंसर हो गया। ऑरेंज पाइनएप्पल का ये है। 16 1 17, 9 में से 2 गए 7, 16 1 17, 9 में से 2 गए 7, 14 1 15, 5 में से 2 गए 3। तो यही पैटर्न चल रहा है, 5 फिर एक 6, ऐसी पैटर्न चल रहा है, 1 - 2 1 - 2। तो एक ऐड करेंगे 15 और एक 16, दो ऑप्शन। फिर 18 में से 2 गए 16, तो ये आंसर हो गया। रिया स्टार्ट्स वॉकिंग टुगेदर, वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग p मीटर शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो जाएगा। एंड p + 23 उसने फिर चला। शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड p - 16, तो इससे कम रहेगा, ये हो जाएगा p - 16। इफ़ शी वॉक टोटल डिस्टेंस ऑफ 58, 3p 16, 3p और 23 में से 16 गए तो कितने बचे? 4 और 3 7 = 58। 51 इंटू 3p 3 17, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें डिवाइड देखना होता है। डिवाइड कहाँ कर सकते हैं? डिवाइड इसमें 3 में ये आ रहा है यहाँ पर, तो 13 आ जाएगा इनको डिवाइड करके। इसी को करते हैं ट्राई। 2 + 13 इंटू 4 - 12, 13 चौक 52, 52 में से 12 गए 40, 40 और 2 42, बिल्कुल सही है। 20 में से 4 गए 16, 4 गए 12, 4 गए 8, 4 और फिर 4 क्या आएगा? जेड, ये आंसर हो गया। एक और आंसर है ये, जेड जेड। 1 और 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 5 26, अगेन जेड, तो ये आंसर हो गया। 17 और 2 19, हो सकता है कि 2 और 19 5, हो सकता है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज हो। 2 5, फिर यहाँ पर है 20, तो 20 प्राइम नंबर तो होता नहीं है। 2 5 और 20, 2 5 7 11 13, 2 3 5, 3 दूनी 6, 5 और 6 11, 11 और 12, ये भी आगे निकल जाएंगे। 3 4 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 6 20, ये कर सकता है काम। तो 19 और 5 24, 24 और 9 33, 33 और 14 47, ये होना चाहिए आंसर। मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा 47 और 20। इसको बाद में करते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। बी इसने आगे दे रखा है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन में। ई प्लस एफ, मतलब हमें देखना है एफ। एफ क्या है? प्लस, एफ इज अ सिस्टर ऑफ ए, एफ इज अ सिस्टर ऑफ ई। एच माइनस, एच इज द फादर ऑफ एफ, मतलब इन दोनों के फादर हो गए। जे प्लस, जे इज द सिस्टर ऑफ एच, जे इज द सिस्टर ऑफ एच। जी इंटू, जी इज द सन ऑफ, जी इज द सन ऑफ जे। डी प्लस, डी इज द सिस्टर ऑफ जी। हाउ डी इज रिलेटेड टू एच? एच के लिए इसकी बेटी नीस होगी, तो नीस हो गया आंसर। लाइम इज कोडेड एज 513912, 12 9 13 5। अब देखो पीछे से चल रहा है ये, 12 9 13 5, तो क्या हो गया कोड? 2 5 7 9 14, 2 5 7 9 14, 2 5 7 9 14, बिल्कुल सही है। इसको क्वेश्चन को बाद में करते हैं। ये 90 डिग्री से चेंज हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर हो गया सेकंड। नो ए आर बी, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, नो सी इज डी। सम बी आर सी, सम बी आर सी बिल्कुल सही है। ऑल बी बीइंग डी, ऑल बी बीइंग डी इज नेवर अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सी जब डी हो ही नहीं सकते तो सारे तो नहीं हो सकते हैं। सम सी आर ए, जब ए और बी का कोई रिलेशन नहीं तो सी भी नहीं हो सकते। ओनली 1 एंड 2। विच अल्फ़ाबेट विल बी एट द बॉटम? अगर ए टॉप पर है, जब ए टॉप पर है दोनों में, तो डी और ई, सी और बी तो हो नहीं सकते, बचा क्या? एफ, बी सी ई, एक ही बचा एफ, यही आंसर हो गया। सम कीवी आर एप्पल, सम एप्पल इज मैंगो, सम मैंगो इज कीवी। ऑल कीवी इज मैंगो, ऑल कीवी इज मैंगो तो नहीं हो सकता। ऑल मैंगो इज कीवी, ऑल नहीं कह सकते हैं। सम मैंगो इज एप्पल, बिल्कुल ठीक है। सम एप्पल इज कीवी, ये भी ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आंसर हो गया। बटरेस इज रिटन एज, अब देखो ये बट ये रहा, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। ऑमिस, स्टार्टिंग के चार तो सेम है, बस रिवर्स करा है पीछे से। तो ए डी कैसे करा है? बी यू डबल टी, ठीक है। ए डी एम आई, ए डी एम आई, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब पीछे का देखते हैं। डबल एस, एक छोड़ के आ गए वापस, और इसमें लास्ट में एन ओ, इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। ओ एन, यहाँ पर आ रहे हैं ओ एन, रिवर्स होके। डी ई ऐसे आएंगे और यहाँ पर कुछ होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑड फिगर बताना है। अब देखो 5 6, मतलब 4 साइड प्लस 1, 5 + 1, ये गलत हो गया, इसमें 4 आना चाहिए।
4 और 1 5, 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। ट्राइंगल गलत है, ट्राइंगल मतलब फोर्थ। इसमें ऑल्टरनेट चेक करते हैं, ऑल्टरनेट पैटर्न मोस्टली बनते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखो स्टार कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नीचे एक छोड़कर, ये भी एक छोड़कर, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए एट द रेट, ये गलत हो गया। ऐसे ही अब चेक करते हैं हम, जो किसी में ना आ रहा हो, स्टार, एंड को चेक कर लेते हैं। एंड कहाँ पर जाएगा, स्क्वायर आ रहा है डायगोनल, अच्छा नहीं, स्क्वायर आएगा नीचे, और ये आएगा यहाँ पर, तो एंड आएगा यहाँ पर। दो ऑप्शन हो गए, तो ये गलत हो गया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब ट्राई करते हैं किस पे, हार्ट चेक करते हैं। नीचे वाला ये जो स्टार है, ये आ रहा है सबसे ऊपर, एंड सबसे ऊपर, हार्ट अगेन सबसे ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। एक और चेक कर लेते हैं। ट्राइंगल, डायगोनल, नहीं ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर, फिर स्टार यहाँ पर, और ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लग गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। If all vowels are dropped, each consonant is preceding letter. How many letters between the letter which is first from the left and first from the right? सारे vowels को हटा देते हैं, इनको पीछे कर देते हैं, P, S, Y और K। पहला लेफ्ट, पहला राइट, 16, 11 5 16, चार हो गए बीच में, तो ये आंसर हो गया। इस तो छोड़ देते हैं, हो नहीं पा रहा था। अब देखो इनसे अगर हम देखें, तो डबल वी टी, अब यहाँ पर डबल वी तो नहीं बन सकता है, लेकिन ट्रिपल वी, अगर तीनों में चेक करें ट्रिपल वी बन सकता है। यहाँ पर डबल वी टी है, यहाँ पर ट्रिपल वी। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हम यू, वी फिल करते हैं, और यहाँ पर अगर हम टी फिल करें, यू, कोई पैटर्न तो बनेगा नहीं इसमें। ये वाला चेक करके देखते हैं, वी डबल यू। देखो ये सही है कि ट्रिपल वी और ट्रिपल यू बन गया इसमें, और ट्रिपल टी, यहाँ तक ट्रिपल टी बन गया, फिर डबल वी डबल यू डबल टी, यही सही होना चाहिए। फिर ट्रिपल वी ट्रिपल यू ट्रिपल टी और ट्रिपल वी, इसी को मार्क करते हैं।
Seven people A B C D are sitting along a horizontal line table facing the north. A sitting somewhere to the right of E. Only two people are sitting between B and D. कहीं भी ले लेते हैं B और D. C, who is sitting adjacent to B, is sitting immediately to the right of F. G is sitting in one of the ends, is sitting fourth to the right of D. Fourth to the right of D. एक दो तीन चार. G is sitting at one of the ends. यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. तो ये तो नहीं हो सकती है क्योंकि ज़्यादा हो गए यहाँ पर. एक दो तीन चार पाँच छः सात. तो ये सही हो सकता है एंड पे. C, who is sitting adjacent to B, is sitting immediate to the right of F. C यहाँ पर immediate right of F. बताना क्या है? Sitting third to the left of C. Third to the left. ये वैल्यू वैल्यू बतानी है. Only two people. A sitting somewhere to the left right of E. A sitting somewhere to the right of E. एक दो तीन चार पाँच छः सात. ये हो सकता है. तो A आंसर हो जाएगा इसका. इंग्लिश करते हैं. इनकॉर्पोरेट. इनकॉर्पोरेट का मतलब जैसे कोई नॉलेज कोई इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करना. एंटोनिम बताना है. सीव लिक्विड यूज सेपरेट. इनकॉर्पोरेट करना. इनकॉर्पोरेट का उल्टा सेपरेट हो सकता है, अलग करना. इट वॉज श्योरली अ सुपर सरप्राइज एडवांटेज. इट वॉज श्योरली अ सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स वर नॉट अवेयर. एस अब वंस सीव. देखो वंस अपनी स्लीव में अगर किसी के पास एस मतलब इक्का का वो रखा है, कार्ड रखा है, जो कार्ड्स गेम होता है, तो वो यही होती है, एडवांटेज होती है. Jane decided to take it one step at a time and choose not to take on more than she could handle. Bite off more than one can chew. यही होता है इसका मतलब, अपने कैपेबिलिटी ज़्यादा काम कर लेना. She frankly confessed that she couldn't dash to purchase a car then. She couldn't afford. Afford नहीं कर सकती वो. The family moves to a new settlement in the countryside. Past tense बताना है. Moved. Moved और has moved. तो ये हो जाना चाहिए. The family moved to the new settlement. The boy cried in pain because he were happy. करना क्या? इम्प्रूवमेंट. सेंटेंस चेंज करना है. He was thrilled about losing. Thrilled नहीं आना चाहिए. He was excited. Excited क्यों होगा? He got injured because he got injured while scoring the winning goal. Injure हो गया इसलिए रो रहा था. ये ठीक है. She is smarter. एरर बतानी है. She is smarter than me am. Me am क्या होता है? Me am तो बिल्कुल गलत है. Our determination to overcome obstacles empowers us to achieve my goals. अब तक सारी अवर की बात हो रही थी, फिर माई नहीं आ सकता है. अवर डिटर्मिनेशन अस टू अचीव माई गोल्स. माई गोल्स नहीं हो सकता है, अवर गोल्स आना चाहिए. द ट्रेन एक्सपीरियंस्ड एंड डिले एन अनएक्सपेक्टेड डिले कॉजिंग पैसेंजर्स टू वेट एट द स्टेशन. एट द स्टेशन बिल्कुल सही है. द ट्रेन एक्सपीरियंस्ड एन अनएक्सपेक्टेड डिले कॉजिंग पैसेंजर्स टू वेट एट द स्टेशन. इसमें कोई एरर लग तो नहीं रही है. द मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब जो बहुत ध्यान रखे. ये तो एंटोनिम हो गया केयरलेस. डिटेल्ड ये होना चाहिए. द मार्केट प्लेस. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस बिल्कुल सही है. एक्टिविटी बिल्कुल सही है. वैरायटी. वैरायटी गलत है. क्या गलत है? वैरायटी. वैरायटी की स्पेलिंग गलत है. वैरायटी ई आई होता होगा. वैरायटी ई आई होता होगा. बी. देखकर, लेकिन देखने से पता लग जाता है कि ये गलत है. एट अ ड्रॉप ऑफ हैट. बी ऑप्शन ठीक है. एट अ ड्रॉप ऑफ हैट मतलब तुरंत. यही हो गया आंसर. स्पॉन्टेनियसली एंड इमीडिएटली. एंटोनिम बताना है ऑमिनस का. थ्रेटनिंग, ब्राइट, डेंजरस, ग्लूमी. सारे नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. ऑमिनस का मतलब कुछ नेगेटिव होता है, कुछ नेगेटिव होने वाला है. तो ये आंसर हो जाएगा.
बट ही ऑल्सो सफर्ड हिज टीचर्स एज अ टीनेजर ही हैड। देखो सब में ही आ रहा है, सी से ऑप्शन हो सकता है स्टार्ट, अब दो ऑप्शन है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम ट्रेड स्कूल is only hope as he was pretty good with his hands. He had several learning disabilities, couldn't even add or subtract. But he also suffered from neuromuscular disorder that limited his mobility, so even that was iffy. Chuck was told not to even think about going to college. कॉलेज नहीं जा सकता है, उसकी टीचर ने उसे क्लियर बता दिया है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम स्कूल इज द ओनली होप, ट्रेड स्कूल ही जा सकता है वो। तो सी बी, ही हैड सेवरल लर्निंग डिसेबिलिटीज, ही ऑल्सो सफर्ड, डी ए, यही आंसर होना चाहिए, सी बी डी ए। क्योंकि उसके टीचर ने बताया, क्यों बताया, क्योंकि वो कुछ उसको डिसेबिलिटीज़ हैं, वो कर नहीं सकता है काम। ए रिकरेंट अर्ज टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की मेनिया। ए पर्सन और बिहेवियर दैट इज़ बैड और इम्पॉसिबल टू चेंज, इनकॉरेजिबल, जो चेंज ना हो सके। एक्टिव वॉइस, द एग्जामिनेशन बोर्ड विल पब्लिश, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल ब्रदर द रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड, द एग्जामिनेशन बोर्ड विल पब्लिश द रिजल्ट्स, यही सही है। Curiosity is like a torch lighting up the dark corners of our minds. It is feeling that makes us eager to explore and understands the mysteries of world. It is itch that pushes us to ask questions and seek answers. Curiosity isn't just about being noisy, it is about being an adventurer in the land of knowledge. It helps us to dash the dots, to connect the dots, to connect the dots. Curiosity is the key that dash the doors, that unlocks the doors. It is a never ending dash of discovery. It is a never ending journey of discovery. Break of discovery, conclusion of discovery, journey of discovery. Curiosity is the compass guiding us through the dash of landscape. Vast landscape. She could, क्या बताना है synonym? She could see interested. Violent हो नहीं सकता, repulsive हो नहीं सकता, hissing हो नहीं सकता, inquisitive बिल्कुल सही है। Diversity spelling, ये आंसर हो गया डाइवर्सिटी का, बाकी सारी गलत है। क्रिटिकल सिनोनिम, अनइवन सरफेस, सरफेस की बात तो हो नहीं रही है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होना चाहिए कुछ। कॉम्प्लीमेंट्री, कंडेमनिंग, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट्री या कंडेमनिंग, दो बचे, कॉम्प्लीमेंट्री या कंडेमनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री जो किसी को कंप्लीट करे, तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल, कंडेमनिंग होना चाहिए फिर तो। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे गिफ्ट्स होते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा, बट ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये तो क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज अ मेजर ऑफ द बॉडीज इनर्शिया? मास, वेट, वॉल्यूम। मास होना चाहिए इनर्शिया के लिए तो। प्लांट फॉलो द different pathways in response to the environment or phases of life to form the different kinds of structures. This ability is called elasticity, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होता है, अपने को स्ट्रेट रखते हैं। वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरिएबिलिटी, प्लास्टिसिटी होना चाहिए फिर। अमंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कोरोजन बिल्कुल होता है जैसे आयरन। डेंसिटी ऑयल में, डिकम्पोजिशन बिल्कुल, तीनों सही है। द वर्ड सत्याग्रह वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, सत्याग्रह सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह 1917, 1919, 1931 और 1928। अब यहाँ चंपारण सत्याग्रह तो है ही नहीं, तो 1919 वाला हो गया। एंटी राउलेट एक्ट,
तो राउलेट एक्ट सत्याग्रह होना चाहिए फिर तो। राउलेट एक्ट सत्याग्रह तो ये लगाते हैं फिर। ये तो बाद के सारे ऑप्शन बेकार हैं, बहुत ज़्यादा आगे के हैं। जेसी डैनियल इज़ द हाईएस्ट फिल्म अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जेसी डैनियल तो देखिए नाम से लग रहा है गोवा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, केरला, केरला भी हो सकता है। अब गोवा या केरला में से हम 50-50 कर सकते हैं इसमें। अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, कोचीन। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन लखनऊ 1936 में, ये पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन साउदर्न इंडिया। वेमनाथ लेक का है केरला में, सही है। वट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन एच पॉजिटिव आयन। एच में एक होता है, 1, पर पॉजिटिव है तो कम हो गया है। चलो इसको बाद में देखते हैं, हो सकता है इसका 1 या फिर 0 में से कोई एक आएगा। इन विच स्पोर्ट इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। के डी यादव, के डी यादव ने जीता था रेसलिंग में, तो ये आंसर होना चाहिए। 5 member कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली अपहेल्ड ऑन दिसंबर 2011, दिसंबर 2011, दिसंबर 2023, 11 दिसंबर 2023 द एब्रोगेशन ऑफ नथिंग द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नाम आ गया 370, ये तो सबसे फेमस है। लिटरेसी रेट केरला की सबसे ज़्यादा हो गई 93, 1 का बी, 3 में है। तो तमिलनाडु की होगी 92 पॉइंट, सेकंड का डी, सेकंड का डी किसी में नहीं है तो क्वेश्चन गलत है फिर। अच्छा लक्षद्वीप भी है, अच्छा लक्षद्वीप सेकंड पे आता है, बिल्कुल ठीक है। लक्षद्वीप सेकंड पे आएगा तो फोर्थ का हो गया डी, फोर्थ का डी, ये या फिर ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से। अब सेकंड थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा तमिलनाडु का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी ऑप्शन हो गया। रोशिना, रोशी बिना देवी, ये तो पता नहीं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। शुगर केन, कॉटन, टोबैको, राइस। शुगर केन तो पक्का होता है, कॉटन भी पक्का है, टोबैको पक्का है, राइस भी होता है। लेकिन राइस को हम हटा सकते हैं, राइस तो खाने के लिए भी लोग अपना यूज़ करते हैं जैसे उड़ीसा में। टोबैको पक्का है, कॉटन पक्का है, शुगर केन 100%, तो यही होना चाहिए ओनली डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर। ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये तो नहीं होता होगा। ही अपॉइंट्स द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन, बिल्कुल ये हो सकता है, सेकंड सही है। ही इज़ कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटेड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी सही हो सकता है क्योंकि गवर्नर अपनी स्टेट में सबसे टॉप लेवल पे होता है, तो हो सकता है प्रेसिडेंट इनकी कंसल्टेशन लेते हो, कंसल्ट तो करते ही होंगे। ही अपॉइंट्स द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हो सकता है दोनों सही हो क्योंकि गवर्नर की पोस्ट प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ी होती है। द अर्थ रोटेट्स थ्रू 2 tidal bulges एवरी लूनर डे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ हाई टाइड्स। यही होगा 24 घंटे 50 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ड्रॉज मैनी प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये तो पक्का सही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। इट एस्टेब्लिशेज द फेडरल सिस्टम, ये भी सही है। और इट एस्टेब्लिशेज एन इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम, ये भी सही है। ये तो 100% सही है। फेडरल सिस्टम 100% सही है। इंडिपेंडेंट सिस्टम ये भी सही है। मोस्ट फ्लेक्सिबल, हो सकता है कि मोस्ट फ्लेक्सिबल जैसे मोस्ट है, अगर ये हल्का सा भी गलत हुआ हो सकता है मोस्ट फ्लेक्सिबल हो भी ना। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वैसी स्टेटमेंट है, यही गलत होनी चाहिए क्योंकि तीनों बाकी 100% सही है। करेक्टली मैच्ड कॉपर खेतरी माइंस, ये राजस्थान में बहुत फेमस है। करेक्टली मैच्ड आयरन और कुद्रेमुख माइंस, ये भी सही है। मैंगनीज बोथ एंड भी, ये सही होगा। हाउ मैनी मेंबर्स डज, अब ये किसको याद रहेगा कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। गजनी राजेंद्र, राजेंद्र चोला, सही है। कुदू कुमुदनी लखिया, ये देखिए बहुत फेमस है किसकी, कथक की। और इनके क्वेश्चन बनता है इस पे एसएससी में, कदम्ब स्कूल इन्होंने ही फाउंड करा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट की डेफिसिट। इट इज़ अ मेजर ऑफ कंट्रीज ट्रेड वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इट एक्सपोर्ट्स। मतलब इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गए। अब इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे
तो डेफिसिट तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप खरीदे जा रहे हो, तो ये आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इंटरेस्टेड विद द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड बी, नेशनल हाउसिंग बैंक ये नहीं हो सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये भी नहीं हो सकता, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यही होना चाहिए सिड बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। श्री लिली फेस्टिवल, अब देखो ये फेमस है कहाँ का, मणिपुर का। इसमें 50-50 कर सकते हैं, 1 और 0 में से, और इसमें गोवा और केरला पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन छूट गया ये वाला, पता ही नहीं लगा कैसे होगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन एच पॉजिटिव आयन? हाइड्रोजन में होता है एक, तो पॉजिटिव में